हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला मुजंदा सिंह। सॉरी, आज सुबह से बिल्कुल भी वीडियो नहीं बनाई मैंने, क्योंकि आज मैं सुबह से काम में थी और कल आप लोग ने देखा ही था, कुछ लोगों ने मेरा दिमाग बहुत ख़राब किया था, तो मैं बहुत अपसेट थी। एक्चुअली आज मेरा मन ही नहीं था कुछ वीडियो बनाने का, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए कितना भी अच्छा करने को सोचूँ, आप लोग में से कुछ लोग ऐसे हैं जो काम ही नहीं कराना चाहते। हर किसी को फ्री में काम चाहिए। तो मैं आप लोगों को फ्री में काम करने से अच्छा मैं अपनी शक्तियों में ध्यान दूँ। सही बात है ना। अभी एक और बात, लॉटरी सिस्टम बंद हो चुका है। अगर अभी सोचेगा कोई फिर से डालो, बिल्कुल भी नहीं, अभी छोड़ दीजिए। मैं कैसा, मुझे वो सबका लालच नहीं है। अच्छा है, एक मुसीबत से जाता है। दूसरी बात, शक्तियों का टाइम है। शक्तियाँ तो यहाँ पे साक्षात्कार कहते हैं ना। कल जब मैं पहली बार दरगाह शरीफ में गई, कल कहते हैं ना जन्नत के दरवाजे से घुसना था, तो कहते हैं जन्नत के दरवाजे से जब हम घुसते हैं तो बहुत सारे जिन जिन्नात परियाँ सब कुछ दिखती है। तो पता नहीं, सबका नहीं पता, विद्या देवी का पता है कि मैंने कल मतलब रियलिटी में देखा है। जब मैं दरगाह शरीफ में 4 नंबर से जा रही थी तो किसी अंधे को देखा, लूले को देखा, लंगड़े को देखा, किसी फरिश्ते को देखा, एकदम परियों को देखा। अरे एक दो किन्नर ऐसे आ गए थे जिनकी आंखों में एकदम आंखें नीली नीली थी। जिन किले के पास देखा एकदम लंबे लंबे, मतलब सच कहते हैं कि अजमेर की गलियों में जिंदा वली घूमते हैं। परियों को देखा और बहुत अच्छा लगा। और सबसे बड़ी बात, कल मैं जन्नत दरवाजे से घुसी और मुझे कदम पोशी का मौका मिला। डायरेक्टली भगवान के आशीर्वाद से मुझे कदम चूमने का मौका मिला। आज मैं उनके पोते साहबुद्दीन शाह दरगाह पे गई, वहाँ पे भी बहुत अच्छा चमत्कार हुआ। मैं रास्ते पर बोलते जा रहे थे कि बाबा जी मेरे को ना सबकी प्रॉब्लम्स दूर करनी है। मुझे कम से कम इतना सारा पैसा दो ना कि मैं लोगों के बीच में लोगों की प्रॉब्लम दूर कर सकूँ, लोगों के लिए कुछ तो बड़ा कर सकूँ। मुझे बहुत लोगों के लिए कुछ तो बड़ा करना है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो पैसे पाने नहीं रखते, उनके लिए दुआ करनी है। आप लोग शायद यकीन नहीं मानेंगे, ये सबको लगता होगा मजाक है। मैं जैसे ही उनकी चौखट पे हाथ पैर धो के पहुँची, मेरे को मेरे खादिम ने देखा, बोले आ रहे हैं, तो मेरे लिए 2 मिनट रुके, मैं सबको बुला लेती हूँ। हमारे सब लोग 4-5 जन इधर उधर हो गए थे। मैं जैसे ही उनके दरबार शरीफ के उनके सामने पहुँची, वैसे ही खादिम ने मुझे इतने सारे नोट, उसने नोट गिने भी नहीं होंगे, कोई 100 के थे, सब ज़्यादातर 100 के थे, 50 के थे, कि मैंने भी वो पैसे को नहीं गिना, लेकिन इतना सारा नोट मेरी झोली में डाल दिया। बोले ये लो बाबा जी का खजाना रखो आप। बताओ, जो कि बाबा जी के खजाने की चाबी उनके पोते के पास है, और उनके पोते ने अपने खजाने में से इतनी सारी नोटें दे दी कि मेरे ख्याल से गिना तो नहीं मैंने, लेकिन बहुत सारा था। मेरे ख्याल से अगर एक गिनती भी तो 2-2.5 हज़ार के करीब ही होता, लेकिन उन्हें गिना नहीं जानता, ऐसे नोट दे दिए गए थे। ऐसी बात है। बहुत खुश हुई मैं, वहाँ पे भी बहुत अच्छी ज़ियारत हुई। आज तो ऐसा हो रहा था कि जैसे मुझे, मतलब मैं नहीं, भगवान मुझे अपने पास बुला रहे हैं, ऐसी बात है। और कल भी मैंने इतना सब कुछ कहा। देखो, मुझे ना किसी को कोई चीज़ कहने का शौक़ नहीं है। मुझे अच्छा नहीं लगता किसी से लड़ना भिड़ना, या मैं ज़बरदस्ती यूट्यूब पे वीडियो बनाऊँ। बुरा क्या लगता है मालूम है आप लोगों की? बात क्या बुरी लगती है मालूम है? कि आप लोगों को सिर्फ ऐसा लगता है कि विद्या देवी एक औरत है, नहीं सॉरी, आप लोगों को लगता है विद्या देवी एक पुजारी है, उसके सीने में दिल नहीं है, ना उसे प्यार करने का हक है, ना उसे अच्छे से रहने का हक है, ना उसे ज़िंदगी जीने का हक है। उसको सिर्फ एक ही ज़िंदगी जीना है, बस लोगों की ख्वाहिशें पूरी करनी, लोगों के पीछे भागना है। आप लोगों ने मुझे खुद को एक जिन्नात समझ लिया, एक परी समझ लिया। मेरी कोई अपनी पर्सनल लाइफ में मैं जी नहीं सकती। बहुत सारे लोग कोशिश करते हैं, जानबूझ के झगड़ा लगाते हैं, बच्चों का सहारा लेते हैं, बच्चों का नाम लेते हैं, बाद में एक तो किसी के नशे का फ़ायदा उठा के उसके दिमाग में गलत सलत भरते हैं। सब मेरा बच्चा मेरा बच्चा, अरे सबके अपने ही बच्चे होते हैं, बाजू वाले के बच्चों को कोई अपना थोड़ी ना कहता है। लेकिन मेरे कहने का मतलब है कि बड़ों के झगड़े में बच्चों का नाम क्यों लेना है, क्यों लेना है? देखो, मैं एक बात बताऊँ, मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी सुख नहीं पाया था। मैं आपको सच बताती हूँ। बचपन में मेरे माँ बाप एकदम नालायक थे। मेरी माँ ने मुझे 7 साल की उम्र से किचन में डाल दिया था। किचन में काम की, 16 साल की हुई, जिसे नहीं पसंद करती थी एक आदमी को लाके खड़ा कर दिया, इससे शादी करनी कर, उससे शादी करा दिया। पूछा भी नहीं कि मुझे पसंद है कि ना पसंद है, बिल्कुल भी नहीं। 22 साल की उम्र तक में, 23 साल की उम्र में 3 बच्चों की माँ बना दिया। ज़िंदगी की कोई खुशियाँ मैंने नहीं देखी लाइफ में। मैं हमेशा भगवान को पूछती थी, भगवान कोई तो ऐसा होगा जो मुझे प्यार करेगा। ऐसी बात है। मैं झूठ नहीं बोलती हूँ। मैंने अपनी ज़िंदगी में किसी से कभी प्यार नहीं किया है। मैंने अब जिससे शादी की उससे भी कभी प्यार नहीं किया था। जब मेरा बुरा वक्त था तो मैंने सबको देखा, जब मेरे टाइम आया मैंने सबको हटा दिया। मैंने ज़िंदगी में प्यार सिर्फ किया है तो अपने काम से, अपने भगवान से, बाद में अपने बच्चों से। लेकिन उसके बाद मेरी ज़िंदगी में हमेशा एक खालीपन था। भगवान से कहती थी कि भगवान किसी को तो भेजो जो मुझे प्यार करे, जो मेरे पैसों को बाजू में रख के मुझे प्यार करे। भगवान ने भेजा भी,
लेकिन कुछ लोगों को ये बात क्यों नहीं समझ में आती है कि हर एक औरत को एक आदमी की ज़रूरत होती है, हर औरत बगैर आदमी के रह ही नहीं सकती। मेरे लिए आज सब कुछ, भले मेरे को सबसे बड़ा गुस्सा क्या आता है कि लोग मुझे मेरे प्यार से दूर करने की कोशिश करते हैं। मैं लोगों के घर में सारी फैसिलिटी देती हूँ, उनके कपड़े पहनने, बच्चों का ध्यान देती हूँ, हर एक चीज़ का ध्यान देती हूँ, लेकिन जब मेरी बारी आती है तब लोगों को जलन होने लगती है। ये ऐसे कैसे खुश रह सकती है, ये ऐसे कैसे पहन सकती है, ये ऐसे कैसे रह सकती है, क्यों, वाई? मैं पूछना चाहती हूँ, हु आर यू? तुम लोग कौन होते हो मेरी लाइफ में दखल देने वाली? मेरी कमाई का हिस्सा मैं भिखारी को दान कर दूँ, आप लोगों को किसी को भी बोलने का हक नहीं। लेकिन आप सब लोग क्या करते हो, ज़बरदस्ती। अभी मैं जहाँ रहती हूँ, मैं सबके बच्चों का जन्मदिन अच्छे से मनाती हूँ, सारी चीज़ों पे ध्यान देती हूँ, किसी को कोई तकलीफ़ नहीं। मैंने जहाँ तक देखा है, मैं कभी किसी के लाइफ में नहीं बोलती हूँ कौन किससे बात कर रहा है, क्या कर रहा है, कुछ कर रहा है, नहीं बोलती हूँ। मैं तब बोलती हूँ जब कोई मुझ तक आता है। लेकिन अगर मैं खुलेआम बोलती हूँ, अगर मैं अपने पति के साथ कहीं बाहर आई हूँ और मैं अपने पति में खुश रहना पसंद करती हूँ, ऐसी बात है। और मेरी कमज़ोरी और मेरा प्यार सब कुछ वही है। आज की तारीख में अब जो मैं कमा रही हूँ, मैं अपनी खुद की, मैं अभी देखिए, एक लाइफ थी बचपन की जिसमें माँ बाप ने ख़राब कर दी, एक लाइफ थी जवानी की जो मेरे बच्चों के लिए कमाने में मैंने ख़राब कर दी। अब एक लाइफ मेरा तीसरा स्टेज आया है जो सिर्फ़ और सिर्फ मैं अपने लिए कमाना चाहती हूँ, सिर्फ़ और सिर्फ मैं अपने और अपने प्यार के साथ जीना चाहती हूँ। लेकिन उसमें भी बहुत सारे जन कोशिश करते हैं कि ये इसको छोड़ दे, ये इसको पकड़ ले। क्यों छोड़ दूँ, क्यों छोड़ दूँ? मेरे पास नहीं ढिंगाने पड़े हुए हैं, कि मेरे पास नहीं देवर जेठा ससुर पड़े हुए हैं कि मैं अपने पति को छोड़ के सबके साथ सोने भाग जाऊँ। मेरे को सिर्फ मेरे पति में इंटरेस्ट है, और मुझे अपने पति से, मेरे को इसी बात का गुस्सा है कि जो लोग मुझे बार बार मेरे पति से दूर करने की कोशिश कर। वीडियो मेरी कट हो गई क्योंकि मेमोरी फुल हो गई थी। तो मेरा शॉर्टकट में बस कहने का मतलब ये है, मुझे अगर जीना है ना तो अपने पति के साथ जीना है, मेरे प्यार के साथ जीना है। अगर कोई ये चाहेगा कि मैं अपने पति को छोड़ के दूसरे लोगों पे आओ भगत करूँ, अपने पैसे खर्च करूँ, या मुझे कोई उनसे दूर करने की कोशिश करेगा, तो फिर मुझे किसी के लिए कुछ नहीं करना है। फिर एक बात याद रखना, फिर मुझे ऐसा दिखाना पड़ेगा कि दरवाज़ा खुला है, लोग जा सकते हैं। ये बात याद रखना, मेरे पे कोई एहसान नहीं कर रहा है। मेरे को ना बहुत बुरा लगता है, मेरे को कोई शौक़ नहीं किसी के लिए गलत वीडियो बनाने का। यार मैं किसी के लिए गलत वीडियो बनाती भी तो गलत किसके लिए करती नहीं हूँ। मुझे बस बुरा ये लगता है कि जब सामने वाला बंदा सामने रहता है तो तुम लोगों को प्यार नहीं आता है, जब बंदा दूर रहता है तो तुम लोगों को पता चलता है कि ATM कार्ड है तो तुम लोग उसके पास फ़ोन पे फ़ोन, कभी हालचाल पूछने को फ़ोन नहीं लगाते, लेकिन पैसे मांगने को आते हो वो भी मना नहीं। लो ना, मैं क्या बोलती हूँ, कितने पैसे चाहिए लो, मैं दूँगी सामने से पैसे, मैं सामने से पैसे देने को तैयार हूँ। लेकिन पैसा मांगो, दूर करने की कोशिश मत करो। जैसे ही समझेंगे कि आदमी बंदा सामने वाला बाजू में, तुरंत फ़ोन लगा के पैसे मांगना, ये करना वो करना चालू करते हो। लेकिन उस चीज़ों में झगड़ा क्यों लगाते हो? आप लोगों को पैसे चाहिए तो लो ना, पैसे देने को तैयार है, विद्या देवी सब देने को तैयार है, लेकिन दूर करने की कोशिश नहीं करने का। नहीं तो फिर मुझे किसी के लिए कुछ भी नहीं करने का है, बात ख़त्म। मेरा सीधा बात है, मैं सिर्फ़ और सिर्फ अब अपनी ज़िंदगी में खुश रहना चाहती हूँ, अब लोगों के लिए काम करना चाहती हूँ, गरीबों के लिए आगे बढ़ना चाहती हूँ, बाकी कुछ नहीं। इतना चाहती हूँ मैं, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं चाहती किसी से। लेकिन मैंने बहुत बार देखा है, जैसे ही मैं बाहर आऊँगी, यात्रा पे आऊँगी, वैसे ही सब चालू हो जाते हैं, सब लोगों का फ़ोन चालू हो जाएगा, ये चालू हो जाएगा, गुस्सा। अरे क्यों, प्रॉब्लम क्या है? मैं पूजा पाठ में कभी किसी को इंटरेस्ट, ऐसे मैं भले गुस्से में बोल देती हूँ, किसी में कोई पूजा पाठ का गलती नहीं करती। मैं तुम लोग के जैसी गंदी नहीं, जैसे तुम लोग ने मेरा केशव छीन लिया ना, मैं तुम्हारे जैसी गंदी नहीं, कोई तुम्हारे बच्चे को छीनूंगी। तुमने जो किया है, तुम लोग ने जो पाप किए, तुम्हारे सामने आज ही तो कल वो चीज़ आएगी। कर्मा इज़ बैक, कर्म का फल बहुत बड़ा होता है। कर्म जब पीछे से भाग कर आता है ना, उसे कोई नहीं बचा सकता, इतना याद रखना। और अभी आज तो मैंने कुछ ऐसा काम किया है, क्योंकि कहते हैं बाबा जी के पोते बहुत ही जलाली है। मैंने उनका अगर कपड़ा भी गले में बांधा है ना, तो मेरी तावीज़ जल गई है। उस जलाली जगह पे बैठ के मैंने सूरह नाश पढ़ी है, सिर्फ दुश्मनों के लिए, उनका सत्यानाश होने के लिए सूरह नाश पढ़ी। मैंने बोला जो लोग बार बार मेरे मना करने बाद भी मेरे परिवार के, मेरे यूट्यूब के सबके बीच में आते हैं, मैंने उनको कहा है, आपको दादा जाने की कसम, आपके पिताजी की कसम, कि आपके पिताजी के उर्स आने के पहले इनको ऐसा सबक सिखाना नहीं कि दोबारा किसी की ज़िंदगी में झांकने और बोलने से पहले 100 बार सोचें। बस इतना, मैं इतना ही बोलूँगी, क्योंकि मैं भी दिमाग से थक जाती हूँ। मुझे लड़ने भिड़ने का कोई शौक़ नहीं है, मेरे को दिन भर पूजे में टाइम कम पड़ जाता है। मैं पूजा काम करूँ कि दूसरों का काम देखूँ, लेकिन मुझे बुरा ये लगता है कि जब मैं दिमाग से थकती हूँ और मैं थोड़ी देर खुश रहना चाहती हूँ, उसमें हज़ारों टेंशन दे दिए जाते हैं। कितने लोग पूजा चालू करा के पूजे के पैसे वापस मांगने लगते हैं, ये मांगने लगते हैं। अरे आप लोग पागल हो क्या? हम पूजे के पैसे तुमको वापस ले लोगे, ठीक है, लेकिन हमने जो इतनी मेहनत क्यों दिखता नहीं है?
कितने लोगों के साथ प्रॉब्लम हो गई, कितने लोगों ने जिसका वशीकरण करा है वो लोग उनको छोड़ के चले गए, कितनों के साथ क्या क्या दिक्कत है। आप मुझसे यहाँ वसूल करने को देखोगे, आपका कहीं ना कहीं चला जाएगा। एक बात याद रखना, मैं आपको कुछ बोलूँगी भी नहीं, लेकिन आपके साथ जो होगा बहुत बड़ा होगा, ये वो सोच के रखना। मैं बिल्कुल भी नहीं बख्शूंगी कि अगर मेरे साथ कोई गलत करने को देखेगा मैं उसके साथ क्या करूँगी वो ऊपर वाला देखेगा। ये बात सोच के चलना, बस इससे ज़्यादा नहीं बोलूँगी मैं। पूजा कराने करो, नहीं कराने का मत कराओ, लेकिन उस चीज़ के पैसे मांग लगते हो, ये करने लगते हो। हम लोग चूतिया है साला, दूर दूर यात्रा पे आते हैं, खादिम को पैसा देना है, चादर को पैसा देना है, इधर देना है उधर देना है, आपका पूजा करना है, और आप लोग बस ATM में कार्ड में जमा किया मांग लो, ये करते हो। कोई बात नहीं, करो, जैसी करनी वैसी भरनी। देखो 30 तक क्या होता है, परसों तक जो होएगा वो बहुत बड़ा होगा, याद रखना, ठीक है।